Good morning students, this is class 9th Geo chapter 4 climate. Today is going to our 6th class on this chapter. हमारे देश में 4 ऋतुएं हैं। पहली दिसंबर से फरवरी कोल्ड वेदर सीजन, मार्च से मई समर सीजन, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने रेनी सीजन और अक्टूबर नवंबर रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन या ऑटम सीजन। तो प्रत्येक सीजन है, ऋतु है, उसकी वेदर कंडीशन, मौसम की जो अवस्थाएं हैं वो एक दूसरे से अलग है। जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं होता, हालांकि बारिश में अंतर होता है। कोल्ड वेदर सीजन यानी शीत ऋतु में जो चेन्नई है, भारत के 4 महानगरों में से एक है, समुद्र तट पर है, वहाँ का तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि जो आंतरिक भारत है, अंदरूनी भारत है, उदाहरण के लिए जो उत्तरी मैदान है, इंडो गैंगेटिक प्लेन है, वहाँ तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और दिन गर्म, रातें ठंडी होती हैं और उत्तरी मैदानों में, उत्तर भारत में कोहरा छाया रहता है। जबकि हिमालय पर्वत के जो ढलान वाले इलाके हैं वहाँ बर्फ पड़ती है। वेदर सीजन में जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पैदा होती हैं और भूमध्य सागर की ओर बहती हैं, वो चलती हैं। ये लैंड टू सी पवनें चलती हैं, इसलिए बारिश वगैरह नहीं कर पाती, शुष्क होती हैं। उसे केवल तमिलनाडु में ही बारिश होती है जब ये बे ऑफ बंगाल से होते हुए आगे बढ़ती हैं, यानी जब ये सी टू लैंड चलती हैं। शीत ऋतु में, कोल्ड वेदर सीजन में जो उत्तरी भारत है वहाँ पर उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाता है और पवनें निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती हैं और जो रिलीफ फीचर है, जो लैंडफॉर्म है, उससे प्रभावित होती हैं, टकराती हैं, मुड़ जाती हैं और गंगा के मैदान की ओर, गंगा घाटी की ओर, पश्चिम की ओर बहती हैं। लेकिन सामान्यतः जो वेदर है, जो मौसम है उत्तरी भारत का, उसमें साफ आकाश, निम्न तापमान और निम्न आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी रहती है। वेदर सीजन की एक और विशेषता ये है कि जब मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर में या पश्चिमी एशिया में लो प्रेशर एरिया बन जाता है तो वेस्टर्ली फ्लो, पश्चिम की ओर से पवनें बहती हैं और इन पवनों से, इन वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस से जो मैदानों में बारिश की आवश्यकता होती है सर्दियों में फसलों के लिए, वो होती है और पर्वतों में बर्फ पड़ती है। इस तरह की बारिश को सर्दियों में महावत का नाम दिया जाता है और ये जो मानसून शावर्स जो होती हैं, इनसे उत्तरी भारत में रबी की फसल यानी गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद होती है। जबकि पेनिनसुलर इंडिया जो है, दक्षिणी भारत है, वहाँ तापमान में कोई विशेष अंतर नहीं नज़र आता, क्योंकि जो समुंदर है उसका जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है वो बना रहता है। जब हम ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं, समर सीजन की बात करते हैं, जो मार्च से मई तक चलती है, तो इस दौरान जो तापमान है वो मार्च के महीने में 38 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है दक्कन प्लेटू में। अप्रैल के महीने में हम देखते हैं गुजरात और मध्य प्रदेश में जो तापमान है वो 42 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और उत्तरी पश्चिमी भारत में तो ये तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक आम बात होती है। हालांकि पेनिनसुलर इंडिया में, दक्षिणी भारत में समुद्र का जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है वो रहता है और तापमान ज़्यादा नहीं होता और न कम होता, बल्कि एक तरह से
मॉडरेट रहता है। इसके अलावा गर्मी की ऋतु में सामान्यतः हम देखते हैं कि समुंदर से दूर हम जाते हैं तो तापमान बढ़ जाता है, और तापमान के बढ़ जाने से जो लो प्रेशर एरिया है वो उत्तरी भारत में बन जाता है। और मई के अंत की हम बात करें तो लो प्रेशर एरिया थार के मरुस्थल से हम शुरू कर माने तो पटना तक, छोटा नागपुर के पठार तक जो है बन जाता है, और इसे गर्त कहा जाता है, ट्रो कहा जाता है। गर्मी की जो ऋतु है जो मार्च से मई के महीने की होती है, इसमें एक और विशेषता ये है कि इस दौरान उत्तरी भारत में लू चलती है, स्थानीय पवनें चलती हैं, जो धूल भरी आंधी होती है और गर्म हवाएं होती हैं, जो अगर खुले में अगर उनको फेस किया जाए तो वो लू लग जाती है व्यक्तियों को, और वो डेथ का कारण भी हो सकती है, इतनी गर्म हवाएं होती हैं। वैसे ये धूल भरी आंधियाँ ही होती हैं, उत्तरी भारत में चलती हैं, और इनके चलने से तापमान कम हो जाता है और हल्की फुल्की बारिश होती है और ठंडी हवा चलती है। इसके अलावा एक और विशेषता गर्मी के मौसम की ये है कि यहाँ स्थानीय क्षेत्र में बादलों की गर्जना के साथ तेज हवाएं चलती हैं और भारी बारिश भी हो जाती है, ओले भी पड़ जाते हैं, ओले भी गिरते हैं। जे वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में इस तरह के थंडरस्टॉर्म को, लोकलाइज थंडरस्टॉर्म को काल बैसाखी का नाम दिया जाता है। इसके अलावा जो प्री मॉनसून शोवर्स हैं, जून के पहले की जो मॉनसून की बारिश है जो केरल कर्नाटक में होती है, वो आम की फसल के लिए पकने के लिए आवश्यक मानी जाती है, इसलिए उसे केरल कर्नाटक में मैंगो शोवर्स का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम रेनी सीजन की चर्चा करेंगे। थैंक्स।